असल तवक्कुल, असल एतमाद और असल स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंजाइटी मैनेजमेंट झटका लगने के बाद शुरू होती है। अब अगर अल्लाह हो, तवक्कुल हो और ताल्लुक अल्लाह के साथ स्ट्रांग हो और पता हो कि भाई इस नुकसान के अंदर कोई एलिमेंट होगा जिसका मेरे शर से, मेरी ग्रूमिंग से, मेरी तब्दीली से, मेरे तगय्युरात से और मेरी इन्हेंसमेंट से ताल्लुक है, अल्लाह एवं फजूल में बंदों के साथ पैड़ी नहीं करता। देयर इज अ बिग फिक एंड हिकम बिहाइंड दैट। तो इंसान फिर मैदान में उतरेगा। मसला यहाँ पर ये, अगर आप अल्लाह माइनस करके चलेंगे ना तो अपनी मैथ्स के तहत तो आप अपना नुकसान बचा सकते हैं, लेकिन भाईजान फिर भी मसले मसाइल हो जाएंगे, क्योंकि ये कायनात एक रूहानी क्रिएशन है। There are things that work spiritually and supernaturally. आप माइनस करते हैं, ठीक है, आप अपनी मैथ साइंस लॉजिक लेके आए, but there are some elements beyond maths and logic. ठीक है, साइंस बड़ा हम्बल तरीके से बड़ा इनकार करती है, जुमला बड़ा गहरा है जरा। साइंस ह्यूमिलिटी इख्तियार करके एरोगेंट होती है कि वी डोंट नो, हमें पता नहीं है लाइकली क्या होगा। भाईजान इस कायनात में बहुत कुछ, क्या सब कुछ एक निज़ाम, एक एलॉगरिथम के तहत होता है। उसका एक हिस्सा सेंसिबल है जिसे आप अपनी कैलकुलेशंस, फाइनेंस, ट्रेड, इकोनॉमिक्स और इन जगह की डिग्रियों में सॉल्व कर रहे हो, तो उसका एक हिस्सा सुपरनैचुरल है जो एक कुरान हदीस से ही सॉल्व हो सकता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस रूहानियत के साथ सॉल्व हो सकता है। तो आई जस्ट एंड माई कोट ओवर देयर। अल्लाह माइनस करके भाईजान इस ये मत समझे कि अगर मैंने दाढ़ी रख ली, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैं मौलवी बन गया हूँ तो मैं नो, इट्स अबाउट कनेक्टिंग टू अल्लाह। पर्सनल लेवल पे अल्लाह से ताल्लुक ये आपका है। इसमें जो उसका फिजिकल स्टैचर है, जिसमें दाढ़ी है या लिबास है वगैरह, ये बाद में आता है, पहले स्टार्ट है ताल्लुक से। वो आप अपना कनेक्शन कितना गहरा करना चाहते हैं वो आपका फैसला होगा। अल्लाह ने अपने साथ कनेक्शन गहरा करने के लिए शराइत रखी है, क़ुयूद रखी है। उसमें अल्लाह कहता है भाई उल्टे हाथ से पीना है, सीधा हाथ से पीना है, उल्टे हाथ से नहीं पीना, फाइन, वो बात की बात है, उसमें लॉजिक रैशनैलिटी नहीं आएगी। अल्लाह से ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक लेवल पे लॉजिक इसलिए काम नहीं आती क्योंकि आपने दे दिया ना उसको, अपना उस ग्रेस को आपने हवाले कर दिया अपने, खलास। अब अल्लाह कहे जी उल्टे हाथ से संजा करना है, सीधे हाथ से पानी पीना है, लॉजिक लॉजिक काम नहीं करती। सो स्टॉप फाइंडिंग लॉजिक ओवर देयर, इट्स अ रिलेशनशिप दैट हैज बिल्ट, फैसला आपका। और दूसरा एलिमेंट है जिसके ऊपर मसाइल खड़े होंगे, जो दुनियादार लोगों को और दुनिया ओरिएंटेड लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है और जो उनका गिला भी है कि दीनदार तबका एड्रेस नहीं कर रहा, दैट इज ऊंट बांधना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ग्राउंड रियलिटीज, जमीन के ऊपर द पॉलिटिकल, द स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एलिमेंट, द स्ट्रेटेजिक कमांड, ये लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो एक पार्टी मुझसे वो चाहती थी कि आप अल्लाह वाला एलिमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, हमने दे दिया आपको, और एक पार्टी चाहती है आप ग्राउंड में बताएं कि एक्सीलेंस ग्राउंड के ऊपर हिस्सी एस्पेक्ट से कैसे पहुंच सकता हूं मैं वहां। तो उसके ऊपर बड़े उसूल हैं, लेकिन मैं कुछ आपके आगे रखता हूं जो शायद आपको हेल्प आउट करेंगे। मैंने अभी तक 31 डिराइव किए हुए हैं कुरान हदीस से, अपने एक्सपीरियंस से इसका तड़का लगा के वो 30-40 तक चले जाएंगे, लेकिन 6, 7, 8 पे आज आपसे बात करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्यों नहीं लोग समझ आ रहे, क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही, क्यों माल बिक नहीं रहा, क्यों सेल्स ऊपर नहीं जा रही। सुपरनैचुरल एस्पेक्ट मैंने डिस्कस कर लिया है, अल्लाह का एलिमेंट बहुत बड़ा है इसके अंदर। नंबर 1, आर यू विद मी, मेरे साथ हैं, समझ में आ रहा है आपको? जानदार बात है ना है? अच्छा, तजर्बों से दूं या दीन से दूं? क्या हम दीन से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कमांड एंड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट निकाल सकते हैं या नहीं? लेकिन किसी पट्टे का दिमाग नहीं किया इसके ऊपर, है कि जिन्होंने 3 बर्र-ए-आज़मों पे रियासत कायम की होगी उन्हें HRM सिखाया जा रहा है। People who ruled when the North America and the South America and Australia wasn't discovered and the world was actually Europe, Asia and Africa, उन्हें बताया जा रहा है कि HRM क्या होती है। उन्हें मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पोजिशनिंग सिखाई जा रही है, उन्हें सियासत समझाई जा रही है, उन्हें उसे ये समझाया जा रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज क्या होती है। तो भाईजान हमने पहले भी किया है, हमारी किताबों में भी दर्ज है, हमारा इल्म अरबी में ज़्यादातर हो। हैरत की बात है, जब अपना नहीं पता हो तो गैरों से उधार तो लेने पड़ते हैं फिर जाके। लेकिन फाइन, मैं गोरे की रिसर्च का मुनकर नहीं हूँ, उनके काम का भी मुनकर नहीं हूँ, मानता हूँ खड़ा किया, लेकिन थोड़ी बहुत गैरत भी है और थोड़ा बहुत अपना वाला भी है कि यार हमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है, लेकिन रेस का आखिरी घोड़ा समझ के आप ले लें। और यही शायद मेरी एक मूवमेंट का एक बहुत बड़ा राज था कि हम मनवाएंगे वेस्टर्न एकेडमिक्स को, अपने वालों को तो नहीं। तो मेरा HSC से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, मेरी वेस्टर्न एकेडमिक्स से मेरा ज़्यादा ताल्लुक है, US और यूरोप के अंदर, कि भाईजान आप हमें रेस का तो घोड़ा समझे। एरोगेंस के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, HRM के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, पीपल्स मैनेजमेंट के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, फियर मैनेजमेंट के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर, क्राइसिस मैनेजमेंट, हमें कुछ तो समझेंगे, हमने किया हुआ है और हमारे पास आसमानी उसूल है वो करने के। तो हमारा ये था, उसका कुछ ज़रा पाकिस्तान में हिट हो गया तो लोगों ने ज़रा उसको ज़्यादा इन्हांस किया, तो उसी में से आज आप कुछ निकालता हूँ। फर्दर मोर आई एम थिंकिंग ऑफ सेटलिंग इन लाहौर एज वेल। दोनों मौक़िफ़ खड़े हैं, आप आएँ आप ना आएँ, इंस्टीट्यूट खोलें ना खोलें, ब्रांच खोलें ना खोलें। So should I come to Lahore by the way? माठी बताइए, ये जज्बाती निकली है, ये 6 महीने बाद ये बुझ जाएंगे सारे। क्या कहते हैं जी, पंजाब में खोलें हम अपना एक इंस्टीट्यूट, खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए?
इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली विल थिंक अबाउट इट एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स फॉर ऑल ऑफ यू कि आपकी ज़िंदगी में वो बेहतरी आए, वो हुस्न आए। पहला उसूल, जहाँ बड़ी गलतियाँ होंगी, और देखें तकब्बुर की बात नहीं है, बड़ा इंसान वो होता है जो अपना रीचेक ले लेता है, रीवैम्प करता है, रीनर्चर करता है और कहता है माइट बी रॉन्ग। और अभी मैंने एक जगह पे बैठ के कोई 3-4 हज़ार करोड़ के आदमी को, थोड़े से हम बदतमीज हैं, कह देते हैं बातें, तो मैंने उनसे कह दिया कुड यू हैव बीन अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, कि आप इससे बड़ी बना सकते थे? तो उनका चेहरा देखने वाला था कि एक तो मतलब हेलो मतलब 3,000 करोड़ का यहाँ 1 करोड़ नहीं बनता। मेरे वाले साहब ने मुझे किसी ज़माने में कहा था बेटा पहला करोड़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, तेरी मौत वाक़ई हो जाएगी लेकिन पहला करोड़ नहीं बनता। जो बैठे हैं वो समझते होंगे इस चीज़ को। दूसरा करोड़ आसान हो जाएगा पुत्र, तीसरा करोड़ तेरी जान ले लेगा और तू गेम छोड़ के चला जाएगा, चौथा करोड़ फिर शायद आसान हो जाएगा, 8 करोड़ बेटा तुझे मादूम कर देंगे, नॉन एग्जिस्टेंट कर देंगे, 16 करोड़ फिर आसान हो जाएंगे तेरे, 32 करोड़ तुझे कब्रिस्तान तक लेके जाएंगे, तेरी रूहानी खुदकुशी हो जाएगी, मगर 64 करोड़ आसान होंगे। और एक्टिविज्म में भी मैं ये कहता हूँ, पहले 10 शागिर्द खड़े करना अजाब होता है, इतने भगौड़े, इतनी बेवफाइयाँ, इतनी गदारियाँ होंगी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है। अगले 10 आसान हो जाएंगे। 20 से 40 की टीम खड़ी करना बहुत आसान, बहुत मुश्किल होगी, 40 से 60 आसान हो जाएंगे। तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें, उसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है, उसका एक हिस्सा मुश्किल होता है, फिर आसान होता है, फिर मुश्किल होता है, फिर आसान, इस तरह पहुंचते हैं लोग। तो पहला उसूल ज़मीनी हकाइक के ऊपर, जिसकी वजह से हम अटके हुए हैं, या जिसकी वजह से नहीं निकल पाया, या जिसकी वजह से नहीं पहुंच पा रहे, या जिसकी वजह से गलत कैलकुलेशंस हैं और जिसकी वजह से रोने चल रहे हैं, इस्तिताअत। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान से देता हूँ, कैपेसिटी मेजरमेंट ऑफ अ ह्यूमन फिजियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल मसल। ये लेक्चर ही नहीं सुना होगा आपने कभी। कैपेसिटी मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल मसल मेजरमेंट ऑफ अ ह्यूमन माइंड एंड बॉडी। लेक्चर ही नहीं मिलेगा आपको इसकी, वी विल ब्रिंग इट इन द मार्केट। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तूने अगर मुझसे भी ताल्लुक जोड़ना है ना, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जोड़ी। तो जब अल्लाह से ताल्लुक इस्तिताअत का की तरह मशरूत और कंडीशनड है, तो भाईजान जिंदगी की जंगें, जिंदगी के फैसले, जिंदगी की दोस्तियां और ये जो हमारे जवानों को इश्क आशिकियां चढ़ी हुई है ना भाईजान, ये इस्तिताअत और कैपेसिटी से हट के कैसे हो सकता है? हमारे अक्सर फैसले ग्राउंड के ऊपर इसलिए गलत हैं क्योंकि हमने अपनी कैपेसिटी, अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपना कलेजा, अपने जिगर का साइज देखे बगैर पेन ले लिया लाइफ के अंदर। एंड दैट इज व्हेन द यूनिवर्स डजंट रिस्पॉन्ड बैक टू यू। जब कायनात जवाब नहीं दे पा रही होती, तो फिर हम इधर उधर ब्लेम गेम में जा रहे होते हैं या सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। अल्लाह का कायनाती उसूल है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जितना वुसअत है उतना काम करना भाई। तो इस पर एक यूनिवर्सिटी में इसी टूर में मुझसे किसी ने कहा, तो शेख आर यू रिकमेंडिंग अस कि हम बड़े ख्वाब ना देखें? मैंने कहा बड़े ख्वाब देखने का नहीं कहा, ख्वाब बड़ा देख, औकात हैसियत मेजर करके स्टेप्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिहाज से। आप ग्राउंड पे बात करूंगा तो स्ट्रेटेजीज की बात चलेगी कि कौन सा मोहरा कहाँ पे यूज करना है, किससे हाथ मिलाना है, किससे दोस्तियां करनी है, किससे सियासत कहाँ होनी है, किसको स्माइल देनी है, किसको मिजाज दिखाना है। इस्तिताअत देख के शुरू करता है आदमी ये चीज। 80 BMI पे मसल खड़ा हुआ है और 90% आपने वेट उठा लिया, भाईजान मसल फट जाएगा, आप नहीं कर सके। क्योंकि याद रखें, द मोमेंट आप चलना शुरू होंगे, या मोमेंट आप ख्वाब देखेंगे, या मोमेंट आप इनिशिएटिव और डिसीजन लेंगे लाइफ में, किसी भी एस्पेक्ट, घर गृहस्थी के मामले हो, एक औरत का प्रोफेशनल फील्ड में होना हो, या इंसान का किसी भी फील्ड में हो, आप चलेंगे ये कायनात हिल जाएगी आगे से। अभी कल से मेरे हाउस में ये डिस्कस हो रहा है कि आपको क्या लग रहा है, मैं मुखालफतों का सामना नहीं फेस करना पड़ता होगा, तनकीद नहीं होती होगी मेरे ऊपर? आपको क्या लगता है लोग मुझे जज नहीं कर रहे होंगे? अभी बैठ के मेरी गलतियां नहीं निकाली जा रही होंगी? लोगों ने थोड़ी बैठ के अक्लमंद, दानिश्वर और एक गहरी सोच के साथ सोचना होता है कि पता नहीं, अगर एक स्लिप ऑफ द टंग बैठे हुए होंगे लोग जज करने के लिए कि मारे लोगों को, कि आप कल्चरली आपसे नफरत होगी, लोगों को आइडियोलॉजिकली आपसे नफरत होगी, लोगों को स्पिरिचुअली आपसे चिढ़ होगी, खारपासी होगी, लोगों को वैसे ही आपसे इनसिक्योरिटी होगी, भाईजान एरा क्यों? लोगों को अल्लाह की तकसीम पर रजामंदी नहीं होगी कि इसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। इबलीस का आदम अलैहिस्सलाम से इनसिक्योर होने का लोग इस बात पर चैप्टर ही खत्म कर देते हैं कि अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, कि उसने इनकार कर दिया और आगे से कहा ना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना है। मैं कहता हूं इसके आगे का एलसीएम क्या था? व्हाई डिड ही डू? ये तो एक बिहेवियरल साइकोलॉजी का आउटबर्स्ट था। इब्लीस इस लेवल, ये तो आखिरी एंड था जो बाहर निकला कि बूथी देख अपनी जाके। तो पंजाबियों का एक ऐसा जबरदस्त जुमला है जो ड्रीम किलर्स है, बर्बाद कर दे किसी, बूथी देखिए तो अपनी, क्या जबरदस्त जुमला। तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर जवाब निकाला इसका। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, देयर आर 3 फिंगर्स पॉइंटिंग। अगर आप एक उंगली, बड़ा कल्चर, बड़ा सीजन है। पंजाबियों ने फिर 3 उंगलियां काट के फिर बूथी देख अपनी तू जाके, हैं? नेसेट्स, ड्रीम किलर्स, ड्रीम एक्सपंजगेटर्स, मार देंगे, नजरों से मार दें आप। तो इब्लीस हसद
थी जो तकब्बुर में निकला। हसद के पीछे कोई एलसीएम था? इससे आगे आपने सुना? इससे ज्यादा गौर फिक्र किया? हसद इसलिए थी क्योंकि वो तकसीम पर राजी नहीं था अल्लाह की। He wasn't happy on the distribution of God's blessings. उसके पास में से कम नहीं था वायदे में। आदम अलैहिस्सलाम को क्या मिलना था अभी बताया भी नहीं गया था, और अगर बताया